हेलो बच्चों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम आपको लेखपाल के लिए जबरदस्त और बड़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं और एक से एक अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो लेखपाल की अगर हम बात करेंगे तो लेखपाल टारगेट बैच के तहत आप जानते हैं कि 45 डेज का हमने प्लान किया हुआ है। तो लेखपाल टारगेट बैच के तहत आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बच्चों है भारत की प्रमुख जल संधियां, चैनल या फिर स्ट्रेट। ठीक है ना। तो ये टॉपिक है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैंने यहाँ पे मैप बनाया हुआ है। अच्छा, ये मैप मैंने पहले से इसलिए बना लिया ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए, है ना, हम कम टाइम में अपने टॉपिक को कवर कर पाए। तो ये जो टॉपिक है इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और आज के लेक्चर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बच्चे ये है कि मैं आपको कोई भी चीज लिख के नहीं बल्कि मैप के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, महत्वपूर्ण जल संधियां और कहाँ की हैं, भारत की हैं। तो लेखपाल टारगेट बैच के तहत आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि बच्चों कि थोड़ा सा आप हमें बस ये सपोर्ट करें कि हमारी जो क्लासेस है इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, है ना। जितने भी आपके जानने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं ना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कहीं भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो लेक्चर हैं, अपनी क्लासेस हैं, क्योंकि ये जो अपना परिवार है ना, चैनल है ना, ये आप सबका परिवार है। ठीक है, आप भी इसके सदस्य हैं, है ना। तो ये हमारा जो परिवार है, हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हर बच्चे से कहना चाहूंगा कि सभी लोग बस सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे हम और ज्यादा मोटिवेशन से अपनी क्लासेस ले पाएं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा जो डेटा है वो प्रोवाइड कर पाएं। ठीक है बच्चे, चलो तो क्लास हम आज की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा एक सिनेरियो बताऊंगा, पूरी स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन तैयार कराता हूं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो बच्चे लिखा है कि भारत की प्रमुख जल संधियां, सबसे पहले जल संधि, चैनल या स्ट्रेट, ये तीनों जो वर्ड लिखे ये अलग अलग जगह यूज होते हैं, लेकिन इनका मतलब कहीं ना कहीं लगभग एक जैसा ही है। अब ये है क्या, यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले जैसे कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 8 डिग्री जो चैनल है या 9 डिग्री चैनल है वो कहाँ पर है। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले ज्योग्राफी कभी पढ़ी नहीं है तो वो सोचते हैं कि ये जो चैनल है वो एग्जैक्टली क्या है, उनको आइडिया नहीं होता है। तो चैनल बच्चे देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो क्या होता है कि अगर जमीन का कोई हिस्सा, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक जमीन का ये हिस्सा है और एक जमीन का ये हिस्सा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जमीन का हिस्सा है। ठीक है, और बीच में क्या है, ये भरा है पानी। ठीक है, ये क्या भरा हुआ है, पानी भरा है, और ज्यादातर ये समुद्र की बात होती है, महासागर की। ठीक है, तो अगर ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, अगर जमीन के दो हिस्सों के बीच में, ठीक है, जमीन के दो हिस्सों के बीच में एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। ठीक है, तो जमीन के दो हिस्सों के बीच में पानी का जो सकरा हिस्सा होता है, सकरा बच्चे होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नैरो। ठीक है, सकरा जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, नैरो। नैरो का मतलब होता है कम चौड़ा, बिल्कुल कम चौड़ा। ठीक है, तो उसे ध्यान रखना, तो सकरा जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, नैरो कहते हैं, कम चौड़ा। तो जमीन के दो हिस्सों के बीच में, जमीन के दो हिस्सों के बीच में समुद्र का जो सकरा हिस्सा होता है, कम चौड़ा हिस्सा होता है ना, या नैरो हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम चैनल कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा, इसे क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, मैं फिर से सुनो, मैंने क्या बताया कि जमीन के दो हिस्सों के बीच में, ठीक है ना, जमीन के दो हिस्सों के बीच में जो समुद्र का हिस्सा होता है ना, जो पानी का हिस्सा होता है कम चौड़ा, उसे हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, जल संधि कहते हैं, या फिर स्ट्रेट कहते हैं कई बार। इतनी बात बच्चे समझ में आ गई। ठीक है, तो ये अलग अलग ऐसे टर्म्स लिखे होके आ सकते हैं कभी भी पेपर में, तो आप समझ जाएं कि एक ही चीज है। मैंने बिल्कुल क्लियर किया और कई बार बताया कि जमीन के दो हिस्सों के बीच में जो पतला सकरा हिस्सा होता है, नैरो होता है, समुद्र का, पानी का, उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं या फिर चैनल कहते हैं। इतनी बात बच्चे क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने भारत की बात की। अच्छा, आप सबको पता है कि अगर हम भारत की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे मैंने इंडिया का जो मैप है वो हाफ बनाया, क्योंकि हमें पूरे मैप की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लगभग गुजरात से लेके और यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक जो है भारत का जो निचला हिस्सा है ये क्या, समुद्र को टच करता है ना। भारत के कितने 9 राज्य हैं बच्चे जो समुद्र को टच करते हैं, इतना सब आपको पता होगा। ठीक है, भारत के कितने राज्य, 9 राज्य हैं जो समुद्र को टच करते हैं। ठीक है, समुद्री सीमा को टच करते हैं। अच्छा, अब क्या है, ऊपरी जो हिस्सा है वो जमीनी हिस्सा है ना, वो पड़ोसी देशों के साथ टच कर रहा है, बॉर्डर शेयर करता है, जमीनी हिस्सा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समुद्री एरिया है जो टच करता है भारत को। अच्छा, अब सीधी सी बात है कि जब हम जल संधि की बात कर रहे हैं, जल संधि जमीन पे तो हो नहीं सकती है, कहाँ पे होगी बच्चे, पानी में। तो इसीलिए भारत का जो निचला हिस्सा है, आधा हिस्सा है, ठीक है, यहीं पे जल संधियां हैं। तो अब मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ इस मैप के थ्रू। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैप दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है,
इस मैप में ये जो हिस्सा है, अगर आप देखेंगे घर पे अगर आपके पास कोई मैप होगा या आप इंटरनेट पे देख सकते हैं या मार्केट से मैप ला के देख सकते हैं, तो उसमें देखेंगे कि ये जो हिस्सा ना शेर के मुंह की तरह दिखाई पड़ता है। ये क्या है बच्चे? ये गुजरात है ना, भारत का एक राज्य है जिसको क्या बोलते हैं? गुजरात। अच्छा, गुजरात में आप देखेंगे तो दो इस तरह की आकृति है, एक यहाँ पे ऐसे और एक यहाँ पे। ये जो है ये अरब सागर का हिस्सा है पूरा, इधर वाला। अच्छा, इधर वाला क्या है? अरब सागर है। इधर वाला क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। और भारत के बिल्कुल निचले हिस्से में यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन ओशियन। ठीक है। अच्छा, वास्तव में जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, ये दोनों ही किसका? हिंद महासागर के हिस्से हैं, हिंद महासागर के ही हिस्से हैं। लेकिन जो बड़े बड़े महासागर होते हैं उनके छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उनको हम सागर कहते हैं, समुद्र कहते हैं या फिर सी कहते हैं। इतना ठीक है बच्चे? चलो, अब क्या है कि इधर अरब सागर का हिस्सा है और इधर बंगाल का खाड़ी का है। ठीक है। तो अरब सागर का जो हिस्सा है ये गुजरात को टच करता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आप ये अंदर जो खाई सी देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये वास्तव में क्या चीज बच्चे? खाड़ी है। अच्छा, खाड़ी क्या होती है? यहाँ पे एक शब्द और आ गया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक शब्द है खाड़ी, है ना। अच्छा, खाड़ी को हम इंग्लिश में कई बार बे बोल देते हैं, BAY, बे। ये आपने कई बार गल्फ सुना होगा, गल्फ, है ना, ऐसे वर्ड सुने होंगे, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, या बे ऑफ बंगाल, ऐसे आपने टर्म सुने हैं। तो बे, गल्फ या खाड़ी, इनका मतलब एक ही है। तो इसका मतलब बच्चे ये होता है कि जब, ठीक है, जब कोई समुद्र का हिस्सा तीन तरफ किससे घिरा होता है? जमीन से, है ना। जब कोई समुद्री हिस्सा तीन तरफ जमीन से घिरा होता है और चौथी तरफ खुला होता है, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे बारीकी से देखेंगे तो देखो, यहाँ पर इस साइड भी जमीन है, इस साइड भी जमीन है और अंदर की तरफ भी जमीन है, सिर्फ एक हिस्सा खुला हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी? खाड़ी। यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे भी क्या? इधर भी जमीन है, नीचे भी जमीन है, इधर अंदर भी जमीन है, तो ये जो सिर्फ बाहर की तरफ खुला है तो ये क्या हो जाएगा? खाड़ी हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे तो यहाँ भी इस तरह से ऐसे घिरा हुआ, क्यों? निचला हिस्सा तो ओपन है, खुला हुआ है, लेकिन इस साइड म्यांमार है, ऊपर बांग्लादेश है और इधर इंडिया है। ठीक है। तो जब भी कोई समुद्र का हिस्सा तीन तरफ जमीन से घिरा होता, तीन तरफ से घिरा होता जमीन से, तो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं, गल्फ कहते हैं या बे कहते हैं। कितनी बार? ठीक है बच्चे। चलो, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने जो हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड यहाँ पे टर्म है कि बे, गल्फ या खाड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम इसकी बात करेंगे, है ना, तो ये कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी। गुजरात का जो हिस्सा है उसको जरा सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखें। ठीक है। जो गुजरात का हिस्सा है उसे सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करें। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो आपको खाड़ी दिखाई पड़ रही होंगी। ठीक है बच्चे? कितनी खाड़ी दिखाई पड़ रही हैं? दो खाड़ी दिखाई पड़ रही हैं। तो जो ऊपर वाली खाड़ी है, अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे कि जो ये देखो, शेर का मुंह जैसा दिखाई पड़ रहा है और ये शेर की ऐसे नाक जैसी दिखाई पड़ रही है, ऊपरी जो हिस्सा होता है जानवरों का। ठीक है। तो ऊपर का जो हिस्सा ये वाला है ना, यहाँ वास्तव में एक गुजरात का जिला है जिसे बोलते हैं कच्छ, और ये भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, एरिया वाइज। तो रेगिस्तानी इलाका है क्योंकि यहाँ से थार मरुस्थल टच करता है ना, भारत और पाकिस्तान के इलाके में फैला हुआ एक मरुस्थल है, डेजर्ट है, जिसका नाम क्या है? थार है। ठीक है। तो इसलिए गुजरात का काफी जो कच्छ का हिस्सा है काफी कैसा है? रेगिस्तानी है। तो गुजरात का एक जिला है जिसको बोलते हैं कच्छ। अच्छा, इसकी वजह से इसका जो नाम है वो पड़ गया कच्छ की खाड़ी। ठीक है। इसका नाम क्या पड़ गया? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। अच्छा, कच्छ की खाड़ी कहां पे है? जो ये अंदर धंसा हुआ एरिया है। इतनी बात समझा कि कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी बात कर लेंगे, ठीक है, तो ये देखो एक और हिस्सा है धंसा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी। ठीक है। तो खंबात की खाड़ी कौन सी है? नीचे वाली है। और कच्छ की खाड़ी कौन सी है? ये ऊपर वाली है। ठीक है। या इसको कई बार कच्छ का रण भी बोला जाता है। तो रण या खाड़ी जो बोला गया वो एक ही चीज है, कुछ अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी ऊपर होगी, खंबात की खाड़ी नीचे हो गई। इतनी बात बच्चे समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, देखो भारत का यहाँ पे एक स्टेट है, इसका नाम है केरल, है ना। भारत का यहाँ पे एक राज्य, इसका नाम क्या है? केरल। अच्छा, केरल से जब आप लेफ्ट हैंड पे ऐसे आएंगे इस साइड, तो यहाँ देखेंगे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, ये जो मैंने मैप बनाया चूंकि हाथ से बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो इसलिए कोई बच्चा परेशान नहीं होना। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे मैप में हो सकती हैं क्योंकि प्रिंटेड मैप तो है नहीं, हाथ से बनाया हुआ है। ठीक है। अब अगर हम लक्षद्वीप के लेफ्ट में देखेंगे तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, और उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप है। इतनी बात समझ में आई? जो लक्षद्वीप है ना, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और हम कह सकते हैं भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जो है, इसके जस्ट नीचे एक टापू है, एक आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप।
ठीक है, क्या है, मिनिकॉय द्वीप। अच्छा, मिनिकॉय द्वीप जो है ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, और इसके नीचे जाएंगे तो एक और यहाँ पे टापू दिख रहा है, इसका नाम है मालदीव। ठीक है, इसका नाम क्या है, मालदीव। अच्छा, अब थोड़ा समझने की कोशिश करें बच्चे। मालदीव जो है ना ये एक अलग देश है। ठीक है, मालदीव जो है ये बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, सुंदर माना जाता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो मालदीव जो है ये क्या है, एक अलग देश है जिसकी राजधानी क्या है, माले है, भाषा क्या है, दिवेही है। ठीक है, और ये तो भाई एक देश हो गया, लेकिन इससे ऊपर जब जाएंगे तो जो ये मिनिकॉय द्वीप दिख रहा है ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, और लक्षद्वीप जो है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम कह सकते हैं कि भारत हमारा यहाँ तक है। इतना क्लियर है? तो ये क्या बच्चे है, लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है, ये मालदीव है। लक्षद्वीप जो है ना इसमें ये कितने टापुओं से मिलकर बना है? लक्षद्वीप जो है ना वो अकेला नहीं है, एक टापू नहीं है। ये तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया क्योंकि मेन लोकेशन है, ये मेन एरिया है। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे टापुओं से मिलकर बना है। टोटल लक्षद्वीप में 36 टापू आते हैं, 36। ठीक है, 36 टापू आते हैं, 36 आइलैंड से मिलकर बना है, और आबादी सिर्फ 10 पे रहती है। आबादी सिर्फ 10 पे रहती है। 26 ऐसे टापू जो खाली पड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे रहने लायक कंडीशन नहीं है, खाली है, छोटे हो सकते हैं, जंगल हो सकते हैं, वीराना हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा आबादी रहती नहीं है। तो लक्षद्वीप जो है यहाँ पे 36 टापू जिनमें 10 में आबादी रहती है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, और इसी का एक हिस्सा है मिनिकॉय द्वीप। इतना ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब हमने बात की तो मालदीव जो है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों के बीच में किसके, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री है ना। अच्छा, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इन दोनों के बीच में जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है। पहले 8 डिग्री फिर 9 डिग्री। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, सब लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले चैनल क्या होता है ये मैंने बहुत क्लियर किया था वहां पे, कि जमीन के 2 हिस्सों के बीच में समुद्र का जो सकरा हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। तो बच्चे यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, ये तो भाई जमीन के हिस्से हो गए ना, जो टापू है वो क्या है, जमीन के हिस्से है। तो एक जमीन का हिस्सा ये है, एक ये है, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल इस जगह पे, इस पॉइंट पे है ना, यहाँ पे समुद्र का जो हिस्सा वो सकरा हो जाता है। जैसे हम साइड में बढ़ेंगे तो क्या होगा, खुला हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लेकिन इस जगह, इस पॉइंट पे तो भाई सकरा होगा ना, इसीलिए इस आकृति को चैनल कहा गया है। इसको भी चैनल कहा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि चैनल क्या होता है। लेकिन ये डिग्री का क्या कंसेप्ट है? डिग्री का बच्चे ये होता है कि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे कुछ रेखाएं खींची गई हैं या मानी गई हैं, जिनको हमने क्या बोला, अक्षांश रेखाएं माना है, लैटिट्यूड्स। ठीक है, और आपको पता है जैसे अगर हम लैटिट्यूड की बात करेंगे तो उसमें सुना होगा इक्वेटर, सुना होगा, भूमध्य रेखा सुना है, या 0 डिग्री सुना होगा, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, इस तरह से आपने सारी सुनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच्चे, जो पूरी पृथ्वी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये जो पूरी पृथ्वी है इस पे एक ये लाइन है, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, अच्छा, बीच वाली जो लाइन है उसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसी को हम इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो देश है ना वो इस तरह से कुछ है, ऐसे करके। ठीक है, यानी कि जो 0 डिग्री है इससे ऊपर पड़ता है हमारा देश है, और हर 1 डिग्री पे एक लाइन होती है, हर डिग्री पे, यानी कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं सबके बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, तो हमारा जो देश है उसकी जो शुरुआत होती है, हम यह कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री है उससे हमारा जो देश है ना, वो ऊपर है। तो ऊपर की वजह से इसका ये मतलब हो जाता है कि जैसे मैंने 8 डिग्री बोला, तो इसका मतलब है कि जो भूमध्य रेखा है वो नीचे से निकलती है, इस तरह से। ठीक है, जो भूमध्य रेखा वो कहां से निकलती है, नीचे से। तो नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो पहले कितना आएगा भाई, 0 डिग्री ये हो गई, इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री और फिर 8 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से जो ये वाली जगह है, कौन सी, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में, ये 8 डिग्री ऊपर है। ठीक है, तो ये 8 डिग्री पे बसी हुई है, और डिग्री का मतलब मैंने बता ही दिया कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उससे हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा होती है। तो 8 डिग्री का मतलब 8 अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल यहाँ पे हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल यहाँ पे हो जाएगा। इतनी बात सबको समझना है बच्चे? ठीक है, तो 9 डिग्री किसके बीच में, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप में। तो नीचे से शुरू करेंगे, पहले मालदीव मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री, ठीक है, फिर मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई? तो ये 9 डिग्री हो गया। अब इसके बाद बच्चे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने लाइन खींची है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चैनल है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बना के कहीं पे यही लिख देता हूँ। तो ये है 10 डिग्री। ठीक है, अब ये 10 डिग्री का क्या कंसेप्ट है, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको अलग कर दूं। ठीक है, 10 डिग्री का क्या कंसेप्ट है, देखो मैंने बताया ना कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री, उसके ऊपर 9 डिग्री और उसके ऊपर 10 डिग्री।
अब देखो जो ये पूरा इसको मिला के क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं, अंडमान और निकोबार बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार में टोटल जो टापू हैं वो लगभग 243 244 के आसपास हैं, लगभग मोटे मोटे जो आंकड़े हैं। कुछ आंकड़ों में 247 भी दिए होते हैं, ठीक है। तो इतने हैं, लगभग कह सकते हैं 245 से 250 टापू हैं, इतने टापुओं से मिलके बना। अच्छा, इसमें 6 प्रमुख टापू हैं, ऊपर 4 नीचे 2, ठीक है। ऊपर के जो 4 मेन टापू हैं, इस पूरे को हिस्से को मिला के बोला जाता है अंडमान। नीचे के जो ये 2 टापू हैं, इनको 2, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। नीचे के जो 2 टापू इनको मिला के क्या बोला जाता है, निकोबार। तो ऊपर अंडमान नीचे निकोबार, पूरे को मिला के अंडमान निकोबार बोला जाता है। अंडमान में 4 प्रमुख टापू हैं, कौन सा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ठीक है। अच्छा, निकोबार में 2 प्रमुख टापू हैं, कार निकोबार और नीचे वाला क्या है, ग्रेट निकोबार। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब बच्चे क्या है कि निकोबार अब बोलेंगे, निकोबार और अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। इतनी बात बच्चे समझ में आ गई, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि 10 डिग्री चैनल कहां पे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अंडमान और निकोबार के बीच में। या हम ये भी बोल सकते हैं कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इतना ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के बारे में बता दिया। अब देखो यहां पे देखेंगे तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, ग्रेट निकोबार। ये क्या है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में भी एक चैनल है ये, और ये कहां पे है, तो ये जो ग्रेट निकोबार है और इसके नीचे ये सुमात्रा लिखा है, ठीक है। सुमात्रा जो है ये इंडोनेशिया का टापू है। इस एरिया में इंडोनेशिया एक देश बसा हुआ है जो भारत का पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक टापू है जिसको बोलते हैं सुमात्रा। सुमात्रा बच्चे जो है, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में जो चैनल है, इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल, ठीक है। तो किसके बीच में, हम कह सकते हैं कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में क्या है, ग्रेट चैनल है। या हम इसको कई बार ग्रेट चैनल की जगह ग्रैंड चैनल भी लिखा होता है, लेकिन ग्रेट चैनल ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसको ये भी बोल देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ जिससे और विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या ये भी बोला जा सकता कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है, तो ग्रेट चैनल बोलेंगे। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल है, तो ग्रेट चैनल बोलेंगे, क्योंकि सुमात्रा इंडोनेशिया का हिस्सा है और ग्रेट निकोबार जो है वो इंडिया का हिस्सा है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये ग्रेट चैनल हो गया। अच्छा, अब फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं मैंने आपको क्या क्या बताया, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो हिस्सा दिख रहा है गुजरात में, ये कच्छ की खाड़ी हो गई, ये खंबात की खाड़ी हो गई। मालदीव और मिनकाय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनकाय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अच्छा, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, ठीक है। या फिर छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। इसके बाद इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल, या फिर ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में क्या है, ग्रेट चैनल है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो ये छोटा अंडमान लिखा है, सब इनमें 4 में से जो सबसे नीचे वाला है छोटा अंडमान, और इसके ऊपर है दक्षिणी अंडमान। इन दोनों के ठीक बीच में इस जगह पे है ना, इस जगह को बोला जाता है डंकन पास, ठीक है, डंकन पास, ठीक है। क्या बोला जाता है, डंकन पास, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखें, इसको मैं यहाँ पे सर्किल कर दे रहा हूँ। जितने भी जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको सबको सर्किल कर दे रहा हूँ। देखो, ये सर्किल कर दे रहा हूँ, ये भी सर्किल कर दिया, और इसको भी कर दे रहा हूँ। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेन पॉइंट सर्किल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी ये हो गई, खंबात की खाड़ी ये हो गई, 8 डिग्री चैनल ये हो गया, 9 डिग्री चैनल ये हो गया, 10 डिग्री चैनल भाई ये हो गया है अंडमान निकोबार के बीच में। ग्रेट चैनल हमारा ये हो गया सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में। डंकन पास हमारा छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद बच्चे अब आता है श्रीलंका। श्रीलंका क्या है कि भारत का जो तमिलनाडु है, ये जो निचला हिस्सा नहीं, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु से टच करता हुआ एक बॉर्डर है, और ये क्या, श्रीलंका है। भगवान राम के जमाने में सबने सुना होगा, ठीक है। अच्छा, अब भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो मैंने लाइन दिखाई है, इसको बोलते हैं बच्चे राम सेतु, ठीक है। क्या बोलते हैं, राम सेतु। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं जगह बना के कोशिश करता हूँ। इस जगह, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं। अच्छा, राम सेतु का एक और नाम है एडम्स ब्रिज, ठीक है, एडम्स ब्रिज। इतना ठीक है, एडम्स ब्रिज, ठीक है। राम सेतु, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एडम्स ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अब ये राम सेतु कौन सा, भगवान राम के जमाने में जब देखा होगा नल और नील नाम के वानर थे, तो उन लोगों ने क्या पत्थर तैरा दिए थे, और उसके बाद क्या किया था
कि एक पुल का निर्माण किया था। तो अच्छा ये बात अभी तक सब लोग कह रहे थे कि भाई काल्पनिक है, भगवान राम उस जमाने में थे नहीं थे, या ऐसा कोई पुल बनाया गया था लंका जाने के लिए, ऐसा सब काल्पनिक माना जाता था। लेकिन कुछ सालों पहले अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, तो नासा ने भी अब ये बात प्रूफ कर दी है और नासा ने ये बोल दिया है कि जो ये पुल बनाया गया है ये नेचुरल नहीं है बल्कि मैन मेड है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो रामायण की कहानी है वो सच है। ठीक है, तो ये जो जगह इसको क्या बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं या एडम्स ब्रिज बोलते हैं, इतना ठीक है। अच्छा, राम सेतु जो है इसके राइट साइड में, इस साइड है ना, यहाँ पे जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है पाक जल संधि। पाक, ठीक है, जल संधि, जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि, यहां पे मैं सर्कल कर दे रहा हूं। ठीक है, पाक जल संधि किसे बोलते हैं, श्रीलंका और भारत के बीच में जो राम सेतु के राइट साइड का हिस्सा है और राम सेतु के जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। ठीक है बच्चे, श्रीलंका और भारत के बीच में है ना, राम सेतु के जस्ट इस साइड क्या है, मन्नार की खाड़ी है। अच्छा, मन्नार की खाड़ी इसलिए क्योंकि केरल और तमिलनाडु में काफी बड़ा हिस्सा है जिनको मन्नार की पहाड़ियां कही जाती है, वहां पे क्या चाय की खेती अच्छी होती है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जल संधि है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि पाक जल संधि जो लिखा है, पाक से मतलब वो समझ लेते हैं पाकिस्तान, तो वो सोचते हैं कि पाक जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसी कोई भी जल संधि नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ फिर से ध्यान से सुने, देखो भारत और श्रीलंका के बीच में जो चीज कनेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं राम सेतु या एडम्स ब्रिज। ठीक है, जो यहाँ आपको पतली पतली लाइन दिख रही थी। ठीक है, अच्छा, ये राम सेतु हो गया, राम सेतु के राइट साइड पाक जल संधि पड़ती है, राम सेतु के लेफ्ट साइड मन्नार की खाड़ी पड़ती है। अच्छा, कभी कभी पेपर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मन्नार की खाड़ी इधर थी या इधर थी, वैसे ही पाक जल संधि इधर थी या इधर थी, ऐसे करके। तो इसको कैसे याद रखेंगे बच्चे, देखो आपको पता है कि जो पाकिस्तान है ना वो किधर है, पाकिस्तान पड़ता है इस साइड, है ना, ये गुजरात जो है इससे लगा हुआ ऊपर को हिस्सा ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान जब इधर पड़ेगा तो इस साइड से हम आएंगे, तो देखो इधर से आएंगे तो पाक जल संधि इस साइड नहीं बल्कि क्या अपोजिट साइड है, यानी कह सकते हैं कि जिधर पाकिस्तान पड़ता है उसके उल्टे साइड, अपोजिट साइड क्या है, पाक जल संधि है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सब लोग ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने जितनी भी इंडिया की जो जल संधियां थी या पास थे वो मैंने आपको बता दिए। तो एक बार मैं इनको देखो दोबारा से रिकैप कर देता हूं जिससे सबको पता चल जाए, और अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो क्या करोगे, वैसे मैंने हालांकि बिल्कुल क्लियर बताया है, तो आप इस लेक्चर को, इस क्लास को दोबारा से सुनना और सुनते सुनते क्या करना, कॉपी पे फिगर बना लेना, नोट कर लेना सारे पॉइंट। ठीक है, फिर सुनो कि भारत का मैप हो गया, गुजरात में जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ये कच्छ जिला है गुजरात का, ये जो खाड़ी दिख रही है इसको कच्छ की खाड़ी बोलेंगे, नीचे की जो खाड़ी दिख रही है गुजरात में वो खंबात की खाड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे मालदीव मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, इतना ठीक है। अच्छा, इसके बाद अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, है ना, और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में या इंडिया इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास। ठीक है, अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में राइट साइड में पाक जल संधि, लेफ्ट में मन्नार की खाड़ी, और जो बीच में जोड़ रहा है वो क्या है, राम सेतु या एडम्स ब्रिज है। इतनी बात बच्चे समझ में आ गई? तो जितनी भी भारत की इंपॉर्टेंट है ना जल संधियां, पास या खाड़ी हो सकती थी वो सब मैंने आपको बता दी। तो आज का जो लेक्चर था ये, इसमें खास बात ये रही, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मैंने आपको अलग से नहीं लिखाया, पूरा फिगर के माध्यम से बताया है ना बच्चे। तो अगर उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह की अब जो बच्चे क्लासेस आएंगे ना वो डेली डेली आप देखोगे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते चले जाएंगे, और नए नए तरीकों से पूरी कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ, है ना। लेखपाल की स्पेशल क्लासेस इस समय चल रही हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ जीएस में, ये सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए इस तरह से मेरे साथ, जल्दी मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक और बेहतरीन क्लास के साथ। बस आपसे सपोर्ट ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करा दें, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें बच्चे। ठीक है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू बच्चों, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।